नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय एक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। हिसार में आप पार्टी के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अशोक तंवर का बड़ा बयान। डॉक्टर तंवर ने कहा कि बीजेपी का जनसंवाद करने का कोई उचित नहीं है। बीजेपी ने बर्बाद कर दिया है लोगों को। महंगाई की मर के कारण हमें व्यक्ति परेशान है। डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि जहां जहां भी जनसंवाद कार्यक्रम हुए, हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने कहा कि हिसार हासी में भी आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया गया, बाद में छोड़ दिया गया। उनकी टीम हिसार पहुंची तो बाद में उनके कार्यकर्ताओं ने छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सुविधा तो जुटा नहीं पा रही है, परंतु आम वर्ग दुखी है। डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि प्रदेश में यह हालत है कि आशा वर्कर धरने पर बैठे हैं, किसान धरने पर बैठे हैं, कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। सरपंचों ने बीजेपी के नेताओं की एंट्री बैन कर दी है। जनसंवाद नहीं, दमनकारी नीतियों के कारण बीजेपी भाजपा प्रदेश में काम कर रही है। आज देश बर्बाद है, प्रदेश बर्बाद है, समाज का भाईचारा बर्बाद कर दिया। जन जन को बर्बाद करने के बाद जन संवाद का कोई औचित्य नहीं रह जाता। लेकिन फिर भी अगर मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं तो आम आदमी के जो सवाल हैं, आज जो उनकी महंगाई का सवाल है, उनके जो राशन कार्ड काट दिए उसका सवाल है, उनके परिवार पहचान पत्र काट दिए उनका सवाल है, ये जो प्रॉपर्टी आईडी जिस तरीके से गलत प्रॉपर्टी आईडियों में वो कर करके मामला वहाँ पर तहसीलों के अंदर जो अधिकारी जिस तरीके से भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं, जिस तरीके से आशा वर्कर सड़कों के ऊपर है, हमारे जगह जगह किसानों के धरने हैं, तमाम क्लर्कों का पीछे मामला था। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के या जो बिजली के कट लग रहे हैं इतने बड़े बड़े, जो हमने बिजली आंदोलन में लोगों से बात सुनी, उसको जब हमारे साथी पूछना चाहते हैं, भाई मनोज जी का एक ही कसूर है कि वो एक मजबूत आवाज़ है हांसी, हिसार और पूरे हरियाणा में आम आदमी पार्टी की। और आज से नहीं, बहुत पुराने समय से, दशकों से इस आवाज़ को उठा रहे हैं। जब इन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, सवाल पूछेंगे, तो इनको कल सुबह 10:30 बजे हिरासत में लिया। उसके बाद इन्होंने कोर्ट से अपना बेल लगवाई, वो छूट के आए। दूसरे पुलिस ने, दूसरे ज़िले की ने फिर इनको पकड़ लिया, पूरी रात इनको रखा। जब पार्टी को ये पता चला तो हम सब लोगों ने फैसला किया कि भाई हम वहीं जा कर के अपने साथी को छुड़ाने का काम करेंगे। हम वहाँ पर पहुँचे तो ये बताया कि यहाँ तो है ही नहीं, लोकेशन वहीं की थी। और जब हम जनसंवाद में हमने कहा भाई हम मुख्यमंत्री जी से जनता के जो भाई मनोज जी के सवाल है वो सारे सामूहिक तौर पे हम जा कर के पूछेंगे, इसके साथ साथ जो जनता के सवाल हैं वो भी पूछेंगे। तो रास्ते में फिर पुलिस जो हमारे कप्तान हैं यहाँ के, उनका संवाद हुआ हमारे से। उन्होंने कहा जी हम छोड़ देंगे, आप वहाँ मत आइए। भाई हमारा छूट गया, जेल का फाटक टूट गया, मनोज भाई और वीरेंद्र नरवाल छूट गया। हम तो यही करने आए थे। लेकिन आज मैं ये भी एक सवाल मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से कि मुख्यमंत्री जी, ये जो जंगल राज है, तानाशाही है, गुंडागर्दी है पुलिस की, ये कब समाप्त होगी? कब हरियाणा में कानून व्यवस्था का राज होगा? कब लोगों को उनके अधिकार मिलेंगे? कब अच्छे स्कूल मिलेंगे? कब अच्छे अस्पताल मिलेंगे? और ये सवाल तो देखो जवाब आपको देना पड़ेगा। जनता आज मांगेगी। आपके सरपंचों ने गांवों में एंट्री बंद कर दी। कम से कम आप इस बात को सोचिए कि जो आज बुनियादी मुद्दे हैं, सवाल हैं, उसके ऊपर जनता के अंदर कितना आक्रोश है, और वो आक्रोश जो है कहीं ना कहीं निकलेगा। लेकिन आगे से अगर हमारे साथियों को इस तरीके से बिना कारण, हाँ कोई कानून तोड़ता है, कोई व्यवधान पहुंचाता है, आपका अधिकार बनता है, लेकिन अपने घर में बैठ करके कोई बात कहता है, आप उनके सवालों का जवाब दो। नहीं तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से अगर अगले किसी भी ज़िले में होगा, जहाँ भी जन संवाद होगा, तो हमने पहले ही कहा है कि जो जन बर्बाद करके जन संवाद कर रहे हैं, ये मामला चलेगा नहीं। और ऐसे में पूरा हरियाणा आकर के फिर जन संवाद के बराबर में हमारा भी संवाद होगा। इन्हीं जनता को जो पीसने का काम कर रहे हैं, खून पीने का काम कर रहे हैं, इसके खिलाफ और हमारे साथियों के ऊपर जो दमनकारी नीति अपनाई जाती है उनके खिलाफ, क्योंकि और किसी पार्टी के किसी व्यक्ति को इन्होंने नहीं पकड़ा, केवल और केवल आम आदमी पार्टी के लोगों को पकड़ने का काम करते हैं। बिजली कट की बात की, पूरे प्रदेश भर में ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी बिजली नहीं मिल रही है। आप द्वारा भी आंदोलन चलाया जा रहा है, कहाँ तक आपका जो आंदोलन सार्थक हुआ है? देखिए, मैं प्रत्यक्ष तौर पे ये आपको बता सकता हूँ। कल रात को मैं भिवानी के चांग गांव में था, जो रोहतक के बॉर्डर पे है, बिल्कुल महम भिवानी के बीच में।
पूरी रात हम वहाँ थे, कई बार कट लगे, और रात को बीच बीच में तो कई बार तो पता नहीं, क्योंकि आदमी लेटेगा भी, लेकिन शाम को 6-7 बजे से कट लगने शुरू हुए थे। दिन में भी कई बार कट लगे। तो एक गांव की स्थिति नहीं है, ये पूरे हरियाणा के 6,500 गाँवों का यही हाल है कि जगह जगह कट लग रहे हैं। हमने कहा कि हम बिजली फ्री देंगे, तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये रेवड़ी बांट रहे हैं। ये पंजाब और दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है वो फ्री करते हैं। भाई आप दे दो फ्री, चलो हम 300 यूनिट फ्री बिजली देने की कह रहे हैं, आप 200 यूनिट दे दो। आप जो है इनके सिलेंडर और सस्ते करो, 500 रुपये में करो। आप जो लोगों को राहत मिलनी चाहिए वो राहत दे दो। क्या जरूरत पड़ेगी आम आदमी पार्टी की? और अगर आप नहीं दोगे तो भाई जनता तो तैयार हो चुकी है। 4,500 हमारे पदाधिकारी बन गए, 20 लाख से ज़्यादा मेंबर बन गए, और आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि परिवार जोड़ो अभियान शुरू करो भाई बिजली आंदोलन के बाद। अब 2-4 दिन में हम परिवार जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये परिवार तोड़ते हैं, देश तोड़ते हैं, प्रदेश तोड़ते हैं, समाज तोड़ते हैं, जाति और धर्म के नाम पर नू और मणिपुर की हिंसा करवाते हैं। तो ऐसे लोगों को सबक देगी जनता। बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद को लेकर आजकल घमासान चल रहा है, अभी कई जिलों में चला है। सेल्जा के अलग नारे लग रहे हैं, कोई कह रहा है बाबू बेटा की नहीं चलेगी। तो कैसे देखते आगे कांग्रेस की जो आपस में जो स्थिति है? गुटबाजी चलती रहेगी। देखिए, गुटबाजी तो कांग्रेस के खत्म होने पे वो खत्म होगी, और उसको देश ने काफ़ी 2 झटके तो दे लिए। 14 में दिया, 19 में दिया, 24 में ऐसा झटका देगी जनता कि मुझे लगता है फिर ये आप सवाल पूछने, आप भी नहीं इस लायक नहीं रहोगे कि आप ऐसा सवाल पूछोगे। माफ़ी चाहूँगा मैं आप सबसे, क्योंकि अभी आपको भी लगता है कि भाई पता नहीं क्या होने वाला है। कांग्रेस तो अपने आप को ख़त्म कर चुकी है। ये उस तरह का खंडर है जो अंदर से खोखला हो चुका है, कुछ नहीं बचा इसमें। तो मैं तो यही कहूँगा, इस नरक से जो है, जो लोग बाहर आ गए उनसे पूछो, वो स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। मैं भी उसी आनंद में हूँ। और जो बचे हुए हैं वहाँ, वो इसको छोड़ करके कुछ नया संकल्प लें, कुछ नया करें। साधारण परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने का जो जज्बा है जिस पार्टी के अंदर, अरविंद केजरीवाल का साथ दें। और बाकी ये तो चलता ही रहेगा। कोई बाबू बेटे की कहेगा, कोई किसी की कहेगा, कोई ऑब्जर्वर गो बैक कह रहा है, कोई कह रहा है दीपक बाबरिया मुर्दाबाद। तो ये तो मुर्दाबाद, बस मेरे को एक वो है कि भाई हमारे समय में कोई मर्डर नहीं हुआ था। लाठी डंडे ये झगड़ा फसाद तो करते रहते थे, लेकिन इस बार ये इतने परेशान हैं, इतने बेकरार हैं सत्ता के लिए, इतने लालायित हैं कि भाई भ्रष्टाचार 10 साल हो गए हमें करने को नहीं मिल रहा है, इनको ऐसा लग रहा है। तो ऐसे में ये जो है ना, उस सत्ता के लालच में जो है ना, पता नहीं क्या कर जाए। तो सर, कांग्रेस पार्टी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में हम कांग्रेस पार्टी अब की बार आके रहेगी। देखिए, ये दावा 300 यूनिट फ्री, ये दावा वो तो खैर अरविंद केजरीवाल जी का पेटेंट है। 300 यूनिट बिजली फ्री, बिना कट के 24 घंटे, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, लोगों को रोजगार देना, प्यार प्रेम का माहौल रखना, ये तो पेटेंट हमारा है। इनके पास तो जब जब मौका मिला इन्होंने तो प्रदेश और देश जलवा दिए सब लोगों ने मिल के। तो अब ये कहें इस बात को तो कुछ नहीं होने वाला। बाकी दिल्ली में भी यही कहते थे लोग, दिल्ली में कहते थे भाई दिल्ली का तो माहौल अलग है। फिर अरविंद जी ने 3 बार पटकनी दी, बीजेपी को भी दी और कांग्रेस को भी दी। उसके बाद पंजाब में भी ये दोनों बैठे थे, और भी लोग थे। 25-25 साल के मुख्यमंत्रियों की जमानतें जब्त हुई पंजाब के अंदर, ऐसे ही दिल्ली के अंदर हुआ। और मैं समझता हूँ कि हरियाणा के अंदर ये पार्टी का खुद मानना है, पूरी लीडरशिप का, कि जितना करंट हरियाणा के अंदर है उतना तो दिल्ली और पंजाब के अंदर भी नहीं था। तो जब वहाँ इतने ज़बरदस्त नतीजे आए, एक तरफा मामला हो गया, तो हरियाणा के अंदर मैं समझता हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं कि 90 की 90 लोग सीटें जिता करके आम आदमी का राज लेकर के आएंगे, और ये जो गंदगी फैली है इतने वर्षों में उसका सफाया करेंगे। इन्हीं साथियों में से, साधारण परिवारों में से लोग ये कहेंगे अच्छा फलाने ने फलाना हरा दिया, भाई लागत नहीं था। तो मैं उन सबको कह रहा हूँ, लागन लग गया, हमने तो लागन लग गया, आपको भी लगने लगेगा। थोड़ा सा हमारा साथ दो। और 2.5 लाख की फौज जो अरविंद जी लक्ष्य देके गए हैं भिवानी की रैली से, कि 2.5 लाख अगले 1-1.5 महीने के अंदर हमें गांव के लेवल पे कमेटी बनानी है, वार्ड के लेवल पे बनानी है, और हरियाणा के हर परिवार तक पहुंचना है। उतना हम सुनिश्चित करेंगे तो 10 की 10 लोकसभा हरियाणा की,
और 90 की 90 विधानसभा चाहे अलग करवा ले चाहे एक साथ करवा लें। सफाया तय है, बीजेपी जेजेपी को बदलना चाहते हैं और हमने सिर्फ ये दिखाना कि विकल्प जो है दिल्ली और पंजाब की तरह आने वाले समय में हरियाणा और देश में आम आदमी पार्टी है। देखिए, जैसे हम भारत माता की जय बोलते हैं ना, वैसे ही मैं समझता हूँ कि ये जो इंडिया और भारत का डिबेट है ना, अपने बाबू का नाम बदलने से बाबू तो बाबू ही रहेगा। ये हरियाणवी भाषा में जवाब है कि इसको इंडिया कह लो, इसको भारत कह लो, इसको हिंदुस्तान कह लो, जिसको जो है इसका ये इतने साल में वो क्या समझते हैं, जो हमारे देश के जो संविधान लिख करके गए, जो फाउंडिंग फादर थे इस देश के लोकतंत्र के, वो क्या गलत थे? और ये ज़्यादा बुद्धिमत्ता लेकर के पैदा हुए क्या? तो इसलिए इस डिबेट को छोड़े। वैसे तो प्रधानमंत्री ने कह दिया अपने मंत्री और सांसदों को अभी जब से चल रहा है कि भाई इस पचड़े में मत पड़ो और छोड़ दो इसको। ये अननेसेसरी जो मुद्दे हैं जनता के, उनसे भटकाने के लिए इस तरीके के सगुफे छोड़े जाते हैं। स्पेशल सत्र, अरे भाई जब सत्र चलता है तब तो तुम कुछ करते नहीं, स्पेशल सत्र में क्या करोगे? तो इसलिए भारत इंडिया, इसकी जो मूल जो बुनियाद में जो मुद्दे हैं ना, और जो हमारी विचारधारा है, हमारे सिद्धांत हैं, उसके ऊपर सब चलें। संविधान हमारा पूरी दुनिया का सबसे बढ़िया संविधान है, हमारा लोकतंत्र सबसे अच्छा लोकतंत्र है। हमारे जो जनता है उनको पता है कि कब किसको लेकर के आना है, तो इसलिए उनके ऊपर भी कुछ छोड़ दें। सारी चीज़ें जिम्मेदारी ये जो कुछ चंद लोग हैं जो जिताए हैं, अगली बार लोग उनको हरा देंगे, वो अपने ऊपर ना ले। ये भारत भूमि जो है हजारों साल से पूरी दुनिया का नेतृत्व करती आई और आगे भी करती रहेगी।